जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टाइगर चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनजातियों के वस्त्र आभूषण और खान पान। झारखंड के जनजातियों के वस्त्र आभूषण और खान पान, यहाँ से भी बराबर प्रश्न पूछा जाता है, तो ज़्यादा प्रश्न है नहीं, आप वो देख लीजिएगा वो ध्यान से क्लास को। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संथाल जनजाति में प्रचलित वस्त्र है? कुपनी, कांचा, दहरी। तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है। संथालों द्वारा प्रातःकाल किए जाने वाले जलपान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बास्क्याक कहा जाता है। बास्क्याक। संथालों द्वारा दोपहर के समय किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? माजवान कहा जाता है। संथालों द्वारा रात में किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? कदोक कहा जाता है। संथाल जनजाति में दाल भात को किस नाम से जाना जाता है? दाल भात को डाका उरू। आर्थिक रूप से कमजोर संथालों का मुख्य भोजन है मक्के की दलिया। आर्थिक रूप से कमजोर संथालों द्वारा प्रयुक्त मक्के की दलिया को क्या कहा जाता है? जोंधरा डाका। संथालों में प्रचलित हड़िया बनाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है चावल, मड़ुआ, कोदो। सभी हो जाएगा। ठीक है। उराव जनजाति में पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है तोरंद। उराव जनजाति में प्रचलित क्रिया है पुरुषों द्वारा किसी त्यौहार के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र। उराव जनजाति में महिलाओं द्वारा किसी त्यौहार के अवसर पर पहना जाने वाला विशेष वस्त्र क्या कहलाता है? पगैया कहलाता है। उराव जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? दाल भात, भद्दर। मुंडा जनजाति के पुरुषों द्वारा शरीर के निचले भाग में पहना जाने वाला वस्त्र क्या है? बटोई। मुंडा जनजाति में प्रचलित वस्त्रों के बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है? तो सभी कथन सत्य है। इस जनजाति के युवकों द्वारा कमर में कमरथनी लपेटा जाता है। इस जनजाति में के वृद्धों द्वारा भगवा का प्रयोग किया जाता है। इस जनजाति में ठंड से बचने हेतु प्रयुक्त कंबल को कमरा कहा जाता है। मुंडा जनजाति चमड़ से बनाकर पैरों में पहना जाता है। खरपा। मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा साड़ी की भांति प्रयुक्त वस्त्र कहलाता है परिया। मुंडा जनजाति की किशोरियों द्वारा इनमें से किस वस्त्र का प्रयोग किया जाता है? खड़िया। मुंडा जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? दाल भात। मुंडा जनजाति में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों द्वारा खाने में प्रयुक्त किया जाता है गोंदली, मड़ुआ, मकई। सभी हो जाएगा। ठीक है। मुंडा जनजाति के लोग इनमें से किसका सेवन नहीं करते हैं? मांस, हड़िया, गानू। सभी का सेवन करते हैं। खरवार जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? खरवार जनजाति के पुरुष धोती, बंडी तथा सिर पर पगड़ी पहनते हैं। खरवार जनजाति की महिलाएं सामान्यतः साड़ी पहनती हैं। खरवार जनजाति में दोपहर के भोजन को क्या कहा जाता है? कलेबा। खरवार जनजाति में सुबह के खाना को क्या कहा जाता है? रुकमा। खरवार जनजाति में रात के भोजन को क्या कहा जाता है? बियारी। चेरो जनजाति के पहनावे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस जनजाति के पुरुष शरीर के ऊपरी
भाग में गंजी व कमीज तथा निचले भाग में धोती पहनते हैं, सही है। इस जनजाति की महिलाएं शरीर के ऊपरी भाग में झूला तथा साड़ी पहनती है, सही है। इस जनजाति में के बच्चे भगई तथा कमीज फ्रॉक पहनते हैं, सही है। सभी कथन सही है। चेरो जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? भात और दाल। असुर जनजाति द्वारा दिन में किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? रोगो घेटू जोमेकू। असुर जनजाति द्वारा रात में किए जाने वाले भोजन को कहा जाता है? छोटू जमेकू। असुर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति के लोग मुर्गा के अलावा भेड़, सूअर और हिरण का भी मांस खाते हैं, ये कथन सत्य है ना। ये बिल्कुल ये कथन सत्य है। इस जनजाति में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार द्वारा महुआ, सखुआ के फूल व पत्तों का भी भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। असुर जनजाति में ताड़ी व हड़िया के साथ साथ खैनी, हुक्का व तंबाकू का सेवन भी किया जाता है, सही है। सभी कथन सही है। असुर जनजाति में हड़िया को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बोथा, झुरनई। असुर जनजाति में दावा के रूप में प्रयुक्त हड़िया को क्या कहा जाता है? बीरो हड़िया। बीरो हड़िया। असुर जनजाति के लोग सखुआ के पत्ते से निर्मित तंबाकू को कहते हैं क्या? पिक्का। बेदिया जनजाति के पहनावे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र केरिया व काछा भगवा है। इस जनजाति की महिलाओं का परंपरागत वस्त्र ठेठी व पाचन है, दोनों कथन सही है। बिघोर जनजाति के खान पान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? घुमंतु या उरुत बिघोर मुख्यतः कंदमूल, फल, मांस आदि का सेवन करते हैं। अस्थाई अथवा जांगी बिघोर मुख्यतः चावल, दाल, सब्जी आदि का सेवन करते हैं, दोनों कथन सही है। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इन आभूषणों में बाल में प्रयुक्त किए जाने वाला आभूषण क्या है? उंडू, झीका, खोखरी, सभी हो जाएगा। इनमें से किस आभूषण का प्रयोग जनजातीय पुरुषों द्वारा बाल में किया जाता है? बेड़ा। झारखंड की जनजातियों द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग सिर में किया जाता है? करगा, मोरपंख, बंथोबगड़ी, सभी। जनजातीय समाज में ललाट पर प्रयुक्त किया जाने वाला आभूषण है पटवारी। जनजातीय द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग कान में किया जाता है? कर्णफूल, लवंगफूल, वीडियो, सभी हो जाएगा। जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध कान में नहीं किया जाता है? ताबीज का। ताबीज गला में पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है जनजातियों में। जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध नाक से है? मकड़ी, छुछी, नथ। झारखंड की जनजातियों द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग हाथ में किया जाता है? शाखा, झुटिया, घुंघरू, सभी। जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण कहाँ चल गया? आभूषण का संबंध हाथ से नहीं किया था। जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध हाथ से नहीं है? ताड़, साकोम। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध गला से है? हंसुआ,
सक्रिय ठोसा सभी। आज का लास्ट प्रश्न हो जाएगा, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध गला से नहीं है? बताइएगा, आपको कमेंट कीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा इसे ऑप्शन नंबर बी, रागी। ठीक है, चलिए आज की इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।